एक मुर्गी फार्म में एक खास मुर्गी था, जहां दूसरी मुर्गियां अच्छी तरह व्यवहार करती थीं और रोजाना ताजा अंडे देती थीं। वहीं यह मुर्गी बाहर की विशाल दुनिया के लिए तरस रही थी। उसके बाद मुर्गी ने एक छोटी चिड़िया को बताया कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और फार्म से भागने के लिए मौत का नाटक करने की योजना बना रहा है। हालांकि चिड़िया ने मुर्गी को रुकने के लिए मना लिया, यह कहकर कि बाहर खाना और आश्रय मिलना कितना मुश्किल है। और चिड़िया ने यह भी कहा, हो सके तो तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि इधर तुम्हें सिर्फ अंडे देना है। तभी अचानक मुर्गी भूख से बेहोश हो गई। उसके बाद जब यह मुर्गी होश में आई तो खुद को एक बंजर जमीन में पाया, जहां पर एक शिकारी जानवर उस मुर्गी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी दौरान एक बतख आया और उस जानवर के चंगुल से मुर्गी को बचाकर वापस जंगल की दिशा में लौट गया। बतख चले जाने के बाद मुर्गी नए स्थान पर रहने की उम्मीद से पहुंची, लेकिन मुर्गी को वहां से निकाल दिया गया। फिर एक स्थानीय चूहे ने मुर्गी की मुलाकात एक अन्य चूहे से कराई, जो जगह बांटने वाला था। उसके बाद चूहे ने गुलाब की झाड़ियों के बीच मुर्गी को रहने दिया। दरअसल गुलाब के कांटे उसकी रक्षा करते थे और फूलों की खुशबू की वजह से किसी भी जानवर को उनकी मौजूदगी के बारे में पता नहीं चलता। उसके बाद से मुर्गी उस जगह पर ही रहने लगी। फिर एक दिन टहलते हुए मुर्गी की नजर गई उसके पुराने दोस्त यानी बतख की तरफ, लेकिन अगले ही पल मुर्गी की नजर एक मादा बतख की तरफ गई। दरअसल ये बतख पहले से ही विवाहित था, मगर उसी रात जब नर बतख शिकार पर निकला था, एक शिकारी जानवर ने मादा बतख को उठा लिया। मादा बतख को बचाने के लिए नर बतख दौड़ा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद मुर्गी वापस लौटकर बतख के घोंसले में एक अंडा पाया। उसके बाद से ही वो अंडा मुर्गी का सब कुछ बन गया। नर बतख चुपचाप देखता रहा, लेकिन उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके बाद से ही बतख मुर्गी के लिए हर दिन खाना लाता और उसका ध्यान रखता। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे, मगर पूर्णिमा की रात एक और हमला हुआ। उस लड़ाई में नर बतख गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन अपने परिवार की रक्षा के लिए बतख ने शिकारी को खुद के साथ पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। पहाड़ से नीचे गिरने के बाद शिकारी तो बच गया, मगर बतख नहीं। कुछ दिनों के बाद मुर्गी ने देखा कि अंडा फूट चुका था और उस अंडे के अंदर से एक पीला बतख निकला था। उसके बाद बच्चे बतख ने पहली बार आंखें खोली और मुर्गी को देखकर कहा, माँ। यह सुनकर मुर्गी की आंखों से आंसू निकल गए। उसके बाद से ही बतख का बच्चा मुर्गी का नया जीवन बन गया। फिर मुर्गी बतख को एक नदी की ओर ले गई, जहां उन्होंने नया जीवन शुरू किया। उसके बाद से ही बच्चा तेजी से बड़ा हुआ और सवाल भी पूछने लगा, माँ अलग क्यों दिखती है और पैरों का आकार अलग क्यों है? और तो और कुछ जंगली बतख उसे चिढ़ाते भी थे, लेकिन छोटा बतख अपनी माँ के लिए किसी की बात नहीं सुनता। उसके बाद एक दिन बतख भी उड़ना चाहता था, मगर उड़ने की बजाय गिर गया। हालांकि गिरने के बाद भी बतख ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। एक दिन उड़ने के लिए बतख पहाड़ी से कूद गया। हालांकि माँ और एक साहसी पक्षी ने मिलकर उसकी रक्षा की। उसके बाद से ही सारे पक्षियों को बस यही लग रहा था, आज इस मुर्गी की वजह से बतख का कुछ हो जाता। इसलिए सभी जानवरों ने मिलकर मुर्गी को उल्टा सीधा कहने लगे और बतख को भी लगने लगा कि वह अपनी माँ से अलग दिखता है। इसलिए सभी जानवर उसे उल्टा सीधा कहकर चिढ़ाते हैं। इसलिए एक समय पर बतख अपनी माँ से गुस्सा होकर उस जगह से जैसे ही निकला, अगले ही पल एक आदमी ने बतख को पकड़ के बांध दिया और दूसरी तरफ बतख की माँ अभी भी उसे ढूंढ ही रही थी। तभी एक छोटा सा पक्षी जाकर मुर्गी को बताया, मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा। अगले ही पल मुर्गी दौड़ते हुए उस आदमी के पास गई। आदमी के साथ थोड़ा बहुत लड़ाई करके आदमी के घर में जितने भी मुर्गियां बांधी हुई थी उन सबको भी छुड़ा दिया। आखिरकार सभी मुर्गियों ने उस आदमी के ऊपर हमला किया, जिस वजह से मुर्गी अपने बच्चे यानी बतख को लेकर उस जगह से भाग गई। हालांकि मुर्गी इस समय बतख से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और बतख भी अपनी मां को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था।